नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोड़ा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है प्रोसेसर एसोसिएशन का, जो ट्रेडर्स और मिलों के अंदर जो घर्षण बार बार करने का जो मामला है वो किस प्रकार का है। और इसको लेकर हमारे साथ में एसजीडीटी के महामंत्री सचिन जी अग्रवाल हमारे साथ में लाइव जुड़े। सचिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार जी, थैंक यू डूंगर सिंह जी। आपने अपने कार्यक्रम में जीपीटी को इनवाइट किया, उसके लिए बहुत जी बहुत धन्यवाद। सचिन जी, क्या कहोगे? बार बार प्रोसेसर एसोसिएशन ट्रेडर्स और मिलों के साथ में जो आज आपसी सामंजस्य है, उनका आपसी व्यवहार है, उसके बीच में ये जो घर्षण का बार बार ये लोग कर रहे हैं, क्या मामला है और क्यों ऐसा कर रहे हैं जी? डूंगर सिंह जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि लगभग सभी वाले कुछ इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के पुरानी सिस्टम से काम करने के ट्रेडर इस चीज पे 100% अडिग है कि हम पुरानी सिस्टम से काम करने के लिए ही काम करेंगे, अदरवाइज आप हमारा माल छापना बंद कर दीजिए। अब विचारणीय बात यह है कि मिल एसोसिएशन ने इस चीज को इनडायरेक्ट वे में एक्सेप्ट तो कर लिया है कि भाई आप क्रेडिट नोट बना के दीजिए, ऐसा कीजिए, लेकिन क्यों ये सब चीज क्यों? और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे, इससे और भूल पड़ेगी। हिसाब में सीधा सीधा बिल में डिस्काउंट लेस होके आता है और पेमेंट जाता है। व्यापारी अपने जो मिल की सिस्टम है उस टाइम से पेमेंट देता है और बरसों से देता आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिल एसोसिएशन ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हम व्यापारी और मिल मालिक दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमारा व्यापार मिल के बिगड़ नहीं चल सकता और मिल हमारे बिगड़ नहीं चल सकती, तो हम एक दूसरे के वाइसा वर्सा। उसके बाद मिल एसोसिएशन इस तरीके का निर्णय लेना और खटास पैदा करना व्यापार में, ये तो अच्छा नहीं है। क्या उनकी मंशा है, क्या मानसिकता है, ये तो वही बताएंगे, बट ना ही उनके खुद के मिल ऑनर्स इस बात के लिए तैयार है और ना ही व्यापारी इस बात के लिए तैयार है। मैं आपके चैनल से आपको इस चीज के लिए बोलता हूँ, आप मिल एसोसिएशन के लोगों को छोड़ 50 मिल वालों से आप इंटरव्यू करके पूछ लीजिए, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये जो बोलेगा कि मैं नई सिस्टम में काम करूंगा। और आप 100 ट्रेडर का इंटरव्यू ले लीजिए, 100 ट्रेडर से आप बात कर लीजिए, एक आपको आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बोलेगा नई सिस्टम से काम करेंगे। तब जब दोनों लोग काम करने के लिए तैयार है तो वाई मिल एसोसिएशन? जी जी सचिन भाई, जैसे है ना, अभी इन लोगों ने जैसे प्रेस नोट जारी किया, जैसे क्रेडिट नोट, नेट बिल, इंटरेस्ट चार्ज आदि ये सब चीजें इन्होंने प्रेस नोट जारी किया। इनका एक मंतव्य क्या है? क्या आपने समझा इनसे मीटिंग क्यों? एक एसोसिएशन के ब्याह पे इन लोगों का मंतव्य आपने कभी जाना? क्या मंतव्य ये सब कुछ कर रहे हैं जी? मंतव्य तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है ना, आप मेरी बात को समझिए। मंतव्य उनका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। जबरदस्ती का घर्षण एक पैदा करना, ये मतलब क्या मंतव्य, इसका कुछ हमको समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तक हम लोगों को इस चीज का कोई भी निर्णय समझ में नहीं आ रहा कि उनका मंतव्य क्या है। इससे ना ही उन्हें कोई फायदा है और नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। आज अपने व्यापारियों को डिस्टर्ब करके ऐसे विपरीत माहौल में जब मिले 40% 50% एफिशिएंसी से चल रही है कुछ मिलों को छोड़ के, और इस तरीके का घर्षण पैदा करना, इस तरीके का माहौल जनरेट करना, ये तो व्यापार हित में नहीं है। ये तो व्यापार हित में बिल्कुल भी नहीं जी। और व्यापारी ने, हमारे सब ट्रेडर्स भाइयों ने एक सिरे से इसको नकार दिया। जी सचिन भाई, जैसे है ना, आज ये लोग अपने गाइडलाइन लेके आ रहे हैं, भाई हमारा लेट पेमेंट है या फिर अलग अलग इनकी गतिविधियां, इसके लिए इन्होंने प्रेस नोट जारी किया। कभी ट्रेडर्स ने या आप लोगों ने कभी ये गाइडलाइन बनाई कि भाई हमारा शॉर्टेज रहता है, हमारा कोई डिजाइन कलर कमिंग, जैसे लेट डिलीवरी हो गया, कोई डिजाइन गलत होगी
या फिर कोई माल खराब आ गया, इसके लिए कभी ट्रेडर ने या आपके एसोसिएशन ने कभी इसकी गाइडलाइन बनाई थी? जब जी जी, उनके बहुत ही लिए अच्छी बात गाइडलाइन आपने है, उनके लिए गाइडलाइन है, तो ट्रेडर्स के लिए भी गाइडलाइन लगती है ना? 100%। और डूंगर सिंह जी, हमने हमारी जितनी एसोसिएशन है, मार्केट एसोसिएशन है, और काफी ट्रेडर से ये बातचीत हुई है, और इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है कि आज हम किसी भी मिल में माल प्रोसेस के लिए डालते हैं और वो मास्टर मुझे 10 दिन का, 5 दिन का या 15 दिन का आश्वासन देके माल देता है और महीनों तक माल नहीं आता, तो उस स्थिति में मिल हमें इंटरेस्ट देगी क्या? जरूरत से ज्यादा शॉर्टेज आ जाती है तो उस स्थिति में मिल वाले उसका क्लेम देंगे क्या? माल जो हम ऑर्डर देते हैं उसकी जगह कुछ भी छाप के भेज देते हैं, तो उस स्थिति में हमको क्लेम देगी क्या? और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम कोई टेंडर नहीं ले सकते, हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि मिल वाला 15 दिन के बाद अगर हमने कोई टेंडर लिया और 10-12 दिन की डिलीवरी बात की और मिल वाला तो बोल देता है कि भैया आज प्रॉब्लम थी, कल वो प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आया, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से ये सूरत का एक बहुत बड़ा माइनस मार्क भी है। इस विषय में मिल एसोसिएशन को डिसीजन लेना चाहिए कि उन्हें कैसे इस चीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एक मिल ने किया भी है, ऐश्वर्या मिल है, आज जितना टाइम डेट जो भी लिख के देती है उस हिसाब से वो डिलीवरी देती है। अब देखिए आज की डेट में वो कितने सेंटर चला रहे हैं और उनके पास आज भी मंदी नहीं लड़ती है। बाकी सब मिल वाले इस पे, इन एसोसिएशन को इस पे विचार करना चाहिए कैसे वो लोग अपने काम को प्रॉम्प्ट करें, अच्छी एफिशिएंसी के साथ करें, अच्छी गुणवत्ता के साथ करें। इसके विषय में मिल एसोसिएशन को डिसीजंस लेने चाहिए, सेमिनार करने चाहिए, ना कि व्यापारी के और मिल ऑनर्स के बीच में इस तरीके का घर्षण पैदा करना चाहिए। ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आपके चैनल के माध्यम से उनको पहुंचे तो, और उस पर यदि कुछ काम होता है तो डूंगर सिंह जी सच में आपका चैनल बधाई का पात्र होगा। सचिन भाई, जैसे अभी ये इन्होंने मुद्दा उठाया, उसके बाद में व्यापारियों के अंदर और मिलों के अंदर जैसे जिस प्रकार जिस लोगों का आपसी सामंजस्य के अकॉर्डिंग माल या काम हो रहा था, फिर उसके बाद में 20 तारीख का ट्रेडर्स ने एक फरमान जारी किया, कपड़ा मार्केट की अलग अलग संस्थाओं ने फरमान जारी किया, तो उसका कितना कुछ प्रभाव पड़ा मिलों के ऊपर, कपड़ा व्यापार के ऊपर और उन एसोसिएशन के ऊपर? जी कुंवर सिंह जी, एसजीटीटीए ने जिस दिन इस मुद्दे को उठाया फर्स्ट डे, उसी दिन ही, दूसरे दिन ही हमारे सारे ट्रेडर्स ने एक स्वर में अपने लेटर हेड में लिख के कि हम पुराने सिस्टम से काम करेंगे और जिस भी मिल को प्रॉब्लम है वो कृपया करके हमारा कपड़ा नहीं छापे, जिससे कि हमारा आपका घर्षण नहीं हो। शांतिपूर्ण तरीके से कोई हमने ये बात नहीं किया कि आप नहीं हमारे पुराने सिस्टम से ही काम करिए और हम तो ऐसे ही काम कराएंगे, ऐसा हमने कोई बात नहीं की। बहुत क्लियर शब्दों में हमारे ट्रेडर भाइयों ने बोला कि आप अगर पुराने सिस्टम से हमारा कपड़ा छापना चाहते हैं तो छापिए, नहीं छापना चाहते हैं तो हमारा कपड़ा छापना बंद कर दीजिए। बहुत क्लियर शब्दों में ये बात लगभग सभी मेंबर्स ने अपने लेटर हेड पे लिख के दी और इस बात को हर मिल ने रजामंदी कर ली, तो मैटर तो उसी दिन लगभग सॉल्व हो गया था और हर मिल वाले के उसी तरीके से काम हो रहा था और जिस मिल को आपत्ति थी उसका काम नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा कोई आपत्ति वाला मिला नहीं अभी तक। बाकी एसोसिएशन ने इस तरीके की बात करके कि आप नेट में बिलिंग करके दो, क्रेडिट नेट बनाओ, तो एक व्यापारी के बीच में झमेला, जबरदस्ती के अकाउंटिंग बनाना झमेला पैदा करने वाली बात है। इस पे मैं समझता हूँ लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और कैसे हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाएं उस पर ध्यान देना चाहिए। जी सचिन भाई, क्या संदेश देना चाहोगे खास करके इस प्रकार के, क्योंकि अभी खाली प्रोसेसर एसोसिएशन की बात नहीं है, आज समय समय पर ट्रेडर के ऊपर कोई फरमान जारी हो जाता है, वो ग्रे एसोसिएशन हो या प्रोसेसर एसोसिएशन हो या अन्य कोई भी एसोसिएशन, हर बार ट्रेडर्स के ऊपर ये फरमान जारी होते हैं। क्यों ना ट्रेडर्स आज बाहर की मंडियों में व्यापारी है, उनके पास में हमारा कोई धारा धोरण फिक्स नहीं है, उनके पास में हमारा कैलेंडर टू कैलेंडर पेमेंट आ रहा है, कोई धारा ही नहीं है, अपने हिसाब से बाहर की मंडियों वाले पेमेंट भेज रहे हैं।
क्या उनके लिए धाराधोरण नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए जिस प्रकार यहाँ के संगठन ट्रेडर्स के ऊपर फरमान जारी कर रहे हैं, क्या ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो कल के दिन उन व्यापारियों के ऊपर नकेल कसेंगे? क्या कहोगे, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहोगे जी? डूंगर सिंह जी, हमारी एसोसिएशन किसी भी प्रकार का ना ही कोई फरमान जारी करती है और ना ही कुछ बात करती है। ताकि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ सभी जो हमारे ट्रेड से जुड़े हुए जितने भी ट्रेड हैं, कि आप किसी भी ट्रेडर को बेचारा मत समझे। हमारी एसोसिएशन साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन ट्रेडर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। वीवर्स एसोसिएशन ने भी इस तरीके का एक अनचाहा डिमांड रखी थी, उनको भी अपनी डिमांड को वापस लेना पड़ा और आज ये मिल एसोसिएशन भी ये अनचाहा डिमांड अपनी रख रही है। ये भी वापस लगभग हो चुकी है। सिर्फ एसोसिएशन किस वजह से इसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है वो एक अलग मैटर था। और रही नीचे व्यापारियों की बात, तो हमारे बायर्स हैं, हम उनको समझा रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा लेट पेमेंट व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। एक हैंडसम साइड होनी चाहिए और इस विषय में हमारे ट्रेडर्स भाइयों के साथ में, नीचे के होलसेलर्स के साथ में भी मल्टीपल मीटिंग हम लोग कर रहे हैं और निश्चित ही हम इस दिशा में सफलता पाएंगे। और सभी के साथ डिस्कशन करके, हमने कोई फरमान जारी नहीं किया, होलसेलर्स के साथ बैठ के और यहाँ के ट्रेडर्स के साथ बैठ के बात को पूरी तरीके से संजीदगी से आपसी बातचीत से हल करके इस चीज का निर्णय लाया कि सूरत की पेमेंट नीचे से 60 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। 60 दिन के अंदर जो व्यापारी पेमेंट देते हैं, आप उनसे काम कीजिए। 60 दिन के बाद 90 दिन से जो पेमेंट आती है उसमें आप उनसे इंटरेस्ट लीजिए और 90 दिन से ऊपर जो भी व्यापारी पेमेंट देता है, ऐसे व्यापारियों से अपने को काम करने से बचना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की ये दादागिरी हमारे एसोसिएशन या इस तरीके का फरमान नहीं करती है कि हमको 15 दिन में ही पैसा चाहिए, हम बिना डिस्काउंट के पैसा। हमको पेमेंट 60 दिन एक हैंडसम साइड है, उस हिसाब से पेमेंट दीजिए। इस तरीके की एसोसिएशन ने अपने सभी ट्रेडर्स भाइयों से अपील किया और इसका काफी अच्छा फायदा हो रहा है। हमारे ट्रेडर्स भाइयों को भी हो रहा है, होलसेलर को भी हो रहा है। क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा उधारी डेज की होती है, तो जिस आदमी की, जिस होलसेलर्स की उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो सूरत का ही पैसा बाहर और नीचे रिटेलर्स में बांट देता है और फिर वो खुद भी तकलीफ में आ जाता है और यहाँ के व्यापारी को भी तकलीफ में कर देता है। और ज्यादा देश की उधारी मिलने से वो जरूरत से ज्यादा स्टॉक भी उसकी दुकान में फंस जाता है। हम फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, टेस्ट भी पुराना हो जाता है, तो फिर वो कभी जीआर के रूप में यहाँ पे आता है या वो होलसेलर नुकसान करता है। तो इस परिस्थिति को कि किसी को भी नुकसान नहीं हो और 60 दिन के अंदर पेमेंट है, और ये व्यापारियों से राय मशवरा करके किया गया। ऐसा नहीं कि एसोसिएशन में बैठ के 4 लोगों ने डिसीजन लिया और बोल दिया, ये सबके साथ डिस्कशन करके इस निर्णय को लिया गया। तो इसमें और हम लोगों को अच्छी सफलता मिल रही है और सभी व्यापारी इस बात को गंभीरता से लेके इसका पालन भी कर रहे हैं। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सचिन जी अग्रवाल थे जो एसजीडीटी के महामंत्री थे। इन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया, कोई भी ट्रेडर्स है उसके साथ में एसोसिएशन पूरी तरह साथ में है, उनके सहकार में, उनके सपोर्ट में। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।